यस माय डियर स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में आपको पता है कि आप लोगों का क्या है 12th क्लास इंग्लिश और इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए हम लोग ये आपको क्लास लेकर के आ रहे हैं। और इस क्लास में आप लोग जो सीखेंगे वो क्या सीखेंगे, हम लोगों ने ना आपका सबसे पहले जो शुरू किया है वो क्या किया है, हमने किया है सेक्शन सी ग्रामर एंड ट्रांसलेशन। यहां से मैं आपको जो करा के चल रहा हूं ये मैं आपको आपकी प्रैक्टिस के लिए करा के चल रहा हूं। वैसे हम लोग आप लोगों को ना ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, आप ऑनलाइन क्लास में जुड़ सकते हैं, ले सकते हैं। वहां आपको कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है। दैट मींस आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट करवाया जाएगा, उसके साथ उसका रिवीजन भी करवाया जाएगा। और इसमें जो आज लेके चले वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 और ए यहां से मैंने शुरू किया है। इसमें मैंने आप लोगों को बताना चाहा है चूज द ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द अंडरलाइंड इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इट मींस आपको ना ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 मिलेगा, उस क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या मिलेगा, आप लोग यहां ये देखेंगे आप लोगों को ना एक कोई इडियम दिया हुआ होगा या कोई फ्रेज हो सकती है, फ्रेजल वर्ब हो सकती है, उसके ऑप्शंस आप लोगों को दिए हुए होंगे। उसमें से आपको क्या करना है, जो बेस्ट मीनिंग बताए उसी को आप लोगों को टिक करना है, वही आपका राइट ऑप्शन होगा। तो आइए सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं, हम लेते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन में लेते हैं टू मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, टू मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ। अब इसका हमें देखना है कि इसका मीनिंग क्या है। अब ये तो मुझे पता है कि आप लोगों पे इतना समय का रहता है जो आप लोग मीनिंग को याद करें। देखिए वैसे नहीं याद तो करना ही होता है, पर फिर भी आपकी सुविधा के लिए यहां जो हम आप लोगों के लिए लेके आए वो क्या लेके आए, जहां जो होंगी, जो आपकी इडियम्स ऐसे होंगे जिनकी हम लोग आपको क्या बता सके, कोई स्टोरी बता सके, उसे हम स्टोरी से कनेक्ट करेंगे। और जहां मुझे लगेगा कि आपको सिंपल मीनिंग में ही समझाया जा सकता है, वहां हम आपको सिंपल मीनिंग से समझाएंगे। तो इसमें देखिए ये कह रहा है टू मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ। अब आपको ना यहां एक वर्ब देखनी है, मेक आ रहा है। अब जो हमारी वर्ब मेक है इसके बहुत मीनिंग्स होते हैं। अब इसमें हमें क्या ध्यान रखना है, इसमें मेन चीज से जो ध्यान रखना है ये ध्यान रखना है कि यहां जो हम फर्स्ट ऑप्शन पढ़ेंगे टू गेन प्रोमिनियंस, तो इसमें से आपको कोई ना कोई मीनिंग तो अवश्य पता होगा। मान लीजिए आप इसके बारे में जानते हैं टू गेन प्रोमिनियंस, तो यहां जो हमने टू गेन प्रोमिनियंस देखा है इसका अर्थ थोड़ा बहुत, हम लोग 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो ऐसा नहीं है कि हमें बिल्कुल भी नहीं आता है। गेन मीन्स प्राप्त करना होता है, प्रोमिनियंस मीन्स होता है किसी चीज की उपलब्धि। तो ये कह रहा है मेक, अब ये कह रहा है क्लीन, तो ये जब क्लीन ही कर रहा है ब्रेस्ट ऑफ, यानी कि जब ये किसी चीज को क्लीन करने के लिए आपसे कह रहा है और उसको भी बनाने के लिए कह रहा है मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, तो यहां प्रोमिनियंस को गेन करने, गेन से तो इसका कोई मीनिंग निकल के आता ही नहीं है। नेक्स्ट आता है टू प्रेज वनसेल्फ। अब यहां प्रेज के लिए भी कोई मीनिंग नहीं आता है, क्यों? क्योंकि अब आप देख रहे हो कि मेक से प्रेज का क्या लेना देना, और इसके साथ में क्या है कि वनसेल्फ अपने आप से, स्वयं से की तो मीनिंग यहां नहीं दे रहा है ना ये। अब इसमें नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, इसमें नेक्स्ट कर सकते हैं, देखते हैं टू कन्फेस विदाउट अ रिजर्व। अब आप लोगों को इसकी मीनिंग का थोड़ा गैस करना है, इससे पहले हम लास्ट ऑप्शन और देख लेते हैं टू डिस्ट्रॉय बिफोर इट ब्लूम्स। तो ये लास्ट वाले में क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉय करने के लिए बोल रहा है। जब कोई चीज बनाएगा तो उसको डिस्ट्रॉय क्यों करेगा? फिर भी हो सकता है इडियम, इडियम मीन्स मुहावरे जो होते हैं, मुहावरे आप लोगों को पता है, जैसे हम लोग कहते हैं ना नो मन तेल होए और ना राधा नाचे, जैसे हम कहते हैं कि भाई ऊंट के मुंह में जीरा। तो ये तो ऐसे तुकानते ऐसी चीजें, वैसे तो हमें इन्हें सुन करके ही अपने माइंड में सेट करना होता है, लेकिन यहां जो मैं आपको करा के चल रहा हूं वो आप लोगों का आपके एग्जाम से रिलेटेड ही लेके चला हूं, और कोशिश यही की है कि आप लोगों को ये आसानी से समझ आ जाए, आप अपना ऑप्शन देखते ही अपना सही आंसर टिक कर ले। तो यहां देखो मैं आपको जो हिंट देना चाहता हूं वो ये देना चाहता हूं, अब आता है हमारा टू कन्फेस विदाउट ऑफ रिजर्व। तो जो हमारा कन्फेस है ना वो स्वीकार करना होता है। अब मेक करना, बनाना और स्वीकार करना, ये दोनों ना एक सिमिलर मीनिंग दे रहे हैं। यहां पर प्रेज है वो भी नहीं दे रहा है, गेन है वो भी नहीं दे रहा है, और डिस्ट्रॉय ये तो इन सबसे ही अलग है। अब इसको लेते हैं हम टू कन्फेस विदाउट ऑफ रिजर्व। अब रिजर्व क्या होता है, रिजर्व आप लोगों का होता है कि भाई जो अंदर के आपकी अंदर की कहानी होती है ना, आत्मिक, यानी कि हृदय से, आत्माओं से, उसको बोलते हैं रिजर्व। अब रिजर्व को आप वैसे समझ लो
जब कोई सीट वगैरह हम बुक करते हैं ना तो क्या करते हैं, हम रिजर्व करते हैं उसको। जब रिजर्व करते हैं तो दैट मीन्स उसको पक्का कर लेते हैं ना, तो बस उसी का मीनिंग यहां दे रहा है। अब इसका मतलब क्या है कि यहां जो ये हो जाएगा टू कन्फेस विदाउट ऑफ रिजर्व। इट मीन्स किसी भी चीज को स्वीकार कर लेना। अब कन्फेस जो होता है वो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये पॉजिटिव मीनिंग के लिए यूज किया जाता है या नेगेटिव मीनिंग के लिए यूज किया जाता है। ये आप लोग थोड़ा सा कंसल्ट करें और मुझ तक भेजें। नेक्स्ट लेते हैं टू। अब ये है हमारा टेक डाउन। अब टेक भी किया है और डाउन भी किया है, टेक किया है और डाउन किया है। इसका अर्थ क्या हो सकता है, देखते हैं। ये कह रहा है टू बिगिन, शुरू करना। नेक्स्ट कह रहा है टू डिसीव, धोखा देना। टेक माने ले जाना और डाउन माने नीचे। तो जब किसी को नीचे ले जाओगे तो हो सकता है डिसीव का मीनिंग दे, लेकिन ऑप्शंस पे तो हमें जाना है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट देखेंगे टू राइट, और फिर कह रहा है टू रिजेंबल। अब टेक डाउन, ये रिजेंबल से मीनिंग नहीं दे रहा है। रिजेंबल मीन्स क्या होता है, मिलता जुलता, एक जैसा, तो वहां इसका मीनिंग नहीं आ रहा है। नेक्स्ट आता है टू बिगिन, यहां से भी इसका मीनिंग नहीं आता है। डाउन करना, अब डाउन करेगा तो बिगिन करेगा, बिगिन करेगा तो अप करेगा ना उसको, वो डाउन थोड़ी करेगा। इसलिए टू बिगिन ये भी नहीं आता है, टू रिजेंबल ये भी नहीं आता है। अब यहां हमारे पास टू ऑप्शंस बचते हैं। पहला क्या बचता है, टू डिसीव और टू राइट। तो माय डियर, डिसीव करेगा जब किसी को टेक डाउन ले जाएगा तो डिसीव करेगा। और डिसीव मीन्स क्या होता है, किसी को चीट करना, किसी को धोखा देना। लेकिन यहां इसका मीनिंग क्या देगा, ये जब हम कोई पेन वगैरह अपने हाथ में लेते हैं ना, उसे हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं, और ओपन करने के बाद डाउन करते हैं। अब आपको समझ में आया। तो टू टेक डाउन या टेक डाउन, इट मीन्स क्या होता है, इट मीन्स होता है टू राइट। अब आपको ये कितना समझ आया, देखिए। वैसे आप लोगों को कराने के लिए, आपकी सुविधा के लिए हमने ये इस सीरीज को शुरू किया है। दूसरा ऐसा है कि फिर भी आप इन चीजों को थोड़ा सा और अच्छी गहराई में जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन खुला हुआ है। आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, जो नंबर दिया हुआ है उस पे जाएं, व्हाट्सएप से अपना मैसेज भेजें, और इसके साथ साथ क्या करें, अपनी सीट बुक करें एग्जाम से पहले। द बेस्ट प्रिपरेशन के लिए द बेस्ट प्लेटफॉर्म आप लोगों को मिला हुआ है। इसमें हम आप लोगों का लिट को भी लेके चलेंगे। पूरी बुक्स को कराना तो इम्पॉसिबल है। अब हमारा जो मेन फोकस होगा वो आपका सिलेबस रिवाइज करा के कंप्लीट कराया जाए। दैट मीन्स यदि आपने अभी नहीं किया है तो उसको जो आपका इंपॉर्टेंट सिलेबस है उसे कवर किया जाए, और इसके साथ साथ में क्या किया जाए, आपको इतना योग्य बनाया जाए कि आप लोग कर सके। इससे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, हमारा आर्टिकल्स का है। आर्टिकल्स का है, दैट मीन्स आपकी राइटिंग स्किल्स है। राइटिंग स्किल्स हम आपको जो कराएंगे वो उस वे से लेके चलेंगे, आप स्वयं से उन्हें लिखें, ताकि आप राइटिंग में अपना आर्टिकल्स भी लिख सकते हैं, और इसके अलावा आपको लेटर लिखने के लिए आता है उसको भी आप अपने आप से लिख सकते हैं। इसके अलावा क्या आता है, इसके अलावा आता है आपका लॉन्ग आंसर्स आते हैं, एक्सप्लेनेशंस आते हैं। आप 12th क्लास के स्टूडेंट्स हो, आप लोगों को जब राइटिंग, दैट मीन्स आपको लिखना आ जाएगा ना, लैंग्वेज बनानी आ जाएगी, तभी आप लोगों को कामयाबी मिलेगी। अदरवाइज याद करने के लिए तो बहुत बड़ा ग्रंथ पड़ा है, मुझे नहीं लगता याद करने से आज तक किसी को भी ये महारत प्राप्त हुई है। हाँ, क्या हो सकता है, याद क्या चीज कर सकते हैं आप, कोई मान लो आपका कोई रूल है, आप उसे याद कर सकते हो। तो रूल को याद करते हैं, क्यों करते हैं, ताकि उसकी सहायता से कुछ और बना दिया जाए। लेकिन जब वो बनाना आ जाता है ना, उस रूल में उन चीजों को रखना आ जाता है, फिर हमें उस रूल की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो रूल ऑटोमेटिकली हमें उन चीजों में दिखाई देने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोग राइटिंग करेंगे तो जो आपकी राइटिंग स्किल्स होगी, आपके लॉन्ग आंसर्स होंगे, इनमें आपको जो नीड होगी वो क्या होगी, किसी ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़े जहां वो आपको आपकी लैंग्वेज में आपसे आंसर्स लिखवा सके। आप लोगों के एग्जाम भी कंडक्ट किए जाएंगे, सभी प्रोसेस को बहुत अच्छी तरह से लेके चले हुए। हाँ, एक बात जरूर है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलेगा और आप लोग वीडियोस टाइम से देख सकेंगे। इसके अलावा ज्वाइन बटन दिया हुआ है, वहां भी आप जाकर के हमसे जुड़ सकते हैं, और इन सब चीजों को भी हटा करके आप फ्री ऑफ कॉस्ट तो इन क्लासेस का आनंद ले ही सकते हैं। ऐसे आप लोगों का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, अब ये ना 2 मार्क्स के ऐसे 2 आएंगे, यहां आपको ये 1-1 नंबर का आएगा, 1-1 मार्क आपका पक्का हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके क्वेश्चंस लेके हम चले हुए। अब जो मेरी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इसमें जैसे मैंने ये आपकी फर्स्ट क्लास है तो केवल आपको इसके परफॉर्मा के बारे में बताया है, दैट मीन्स इसका लेआउट क्या है और किस हिसाब से ये चलेगा।
नेक्स्ट क्लास में मैं आता हूं तो वहां आपको कुछ क्वेश्चंस और लेकर के आता हूं, आपको ना आपके सीरीज वाइज आपके सभी क्वेश्चंस में पूरा कराता हूं। तब तक के लिए टेक केयर, मस्त रहें, व्यस्त रहें और धमाकेदार न्यू ईयर्स। देखिए हमारा हिंदू रीति के अनुसार जो नव वर्ष आता है ना, उसे तो आने में समय है, लेकिन आप इंग्लिश की क्लास ले रहे हो और यदि आप इसको फॉलो करते हो तो भाई तैयारी कीजिए और इसे मनाइए। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, सी यू, थैंक यू।